हेलो स्टूडेंट, आप लोग के क्लास एसएसपी में स्वागत है। आज का इस वीडियो में हम आप लोग को बताने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री से, जो चैप्टर नंबर 3 से है। 2 चैप्टर का वीडियो हमने डाल चुके हैं, या तीसरा चैप्टर का पहला वीडियो है। इस चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु, और इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और समझिएगा और देखिएगा। आप लोग पढ़ते नहीं हैं, क्लास में जब आते हैं तो नाना प्रकार के बहाने बना के आते हैं। कहते हैं माथा दर्द करता है, कोई कहता है काम था। पढ़ने के लिए शिक्षा एक तपस्या है। सुख दुख करके जो पढ़ लेगा, शिक्षा प्राप्त कर लेगा, उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। कहा गया है सुख दुख तो एक जिंदगी का नजारे हैं, प्यास उसे भी लगता है जो समुद्र का किनारे है। इसलिए आप लोग मेहनत से, संघर्ष से पढ़िए और आगे बढ़िए। संघर्ष ही जीवन है। तो इस वीडियो में बताने के लिए जा रहे हैं केमिस्ट्री से ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है बाबू, जिस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं, तो आंसर है सोडियम। और पोटेशियम को भी केरोसिन में रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का। किसका है? एल्यूमिनियम। बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है? तो एल्यूमिनियम। कोई दिक्कत नहीं ना। अगला क्वेश्चन, किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो आंसर क्या है बाबू? सोना। आंसर क्या है? सोना। सोना पर वायु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप देखते हैं किसी का जेवर खो जाता है, अंगूठी खो जाता है, कुछ दिन के बाद किसी को मिलता है, तो आप देखते होंगे उसमें चमक बरकरार रहती है। क्यों? क्योंकि वायु पर कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ा, जो कहते हैं वो। कोई दिक्कत? तो क्या है क्वेश्चन? किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो आंसर क्या है? सोना। कोई दिक्कत नहीं ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा लवण समुद्री जल में पाया जाता है? कौन सा लवण समुद्री जल में पाया जाता है? लवण मतलब समझते हैं आप लोग, पढ़ाए थे अम्ल, भस्म और लवण, जिसका पीएच मान 7। जो अम्ल और भस्म के साथ अभिक्रिया करके क्या चीज का निर्माण होता है? लवण का निर्माण होता है। कोई दिक्कत नहीं ना। तो कौन सा लवण समुद्री जल में पाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड, जो कि हम नमक खाते हैं उसमें उपस्थित रहता है। कोई दिक्कत नहीं ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन में लोहा द्वारा होता है? तो आंसर क्या है? तांबा। हम इसी को कॉपर भी कहते हैं, कॉपर को ही तांबा कहते हैं। कोई दिक्कत? फिर से देखिएगा इस क्वेश्चन को, किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन में लोहा द्वारा होता है? तो तांबा। कोई दिक्कत नहीं ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव रूप में होती है? कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव के रूप में होती है? तो आंसर क्या है? मरकरी, मतलब कि पारा। क्या है? मरकरी, उसी को कहते हैं पारा। पारा को आप लोग देखे होंगे, जो बुखार जब नापते हैं तो उसके अंदर एक द्रव अवस्था में रहता है, और उसको जब बुखार नापिएगा, जब बुखार रहेगा तो वो चढ़ता है, और पारा ही बताता है कितना बुखार है।
तो उसमें जो द्रव अवस्था में पाया जाता है उसी का नाम क्या है? पारा। कोई दिक्कत नहीं ना? अगला क्वेश्चन को देखिएगा। पीतल किसका उदाहरण है? पीतल किसका उदाहरण है? तो आंसर क्या है? मिश्र धातु का। क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि पीतल किसका उदाहरण है तो मिश्र धातु का। कोई दिक्कत नहीं ना? अगला क्वेश्चन देखिएगा। विद्युत का सर्वोत्तम चालक क्या है? विद्युत का, करंट का सर्वोत्तम मतलब सबसे अच्छा चालक कौन है? तो आंसर क्या है बाबू रे? सिल्वर, जिसको हम चांदी कहते हैं, जिसको हम चांदी कहते हैं। विद्युत का सर्वोत्तम मतलब सबसे अच्छा चालक कौन है? तो आंसर क्या है? चांदी, जिसको हम सिल्वर भी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू रे। अयस्कों में उपस्थित अपद्रव्यों को क्या कहते हैं? तो आंसर क्या है? गैन। क्या कहते हैं? गैन। ऐसे इस क्वेश्चन को देखिएगा। अयस्कों में उपस्थित अपद्रव्यों को क्या कहते हैं? तो आंसर क्या है? गैन। कोई दिक्कत नहीं ना? अगला क्वेश्चन, कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? तो इसका आंसर क्या है? अधातु। कार्बन क्या है? तो अधातु। जैसे कोयला क्या है? कार्बन का रूप है। उसका क्या है? वह धातु है क्या? धातु, तो अधातु है। तो कार्बन क्या है? तो अधातु। कोई दिक्कत? आप लोग को तीसरा चैप्टर चल रहा है। 2 चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, और दूसरा चैप्टर था अम्ल भस्म लवण, और तीसरा चैप्टर है धातु एवं अधातु। कोई दिक्कत नहीं ना? अगला क्वेश्चन देखिएगा। किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो आंसर क्या है? सोडियम और पोटेशियम, और भी इसके अलावा और भी धातु चाकू से काटा जा सकता है। यहां भी बताए थे हम पहला क्वेश्चन, किसी धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं तो सोडियम हम लिखे, फिर पोटेशियम, और इसके अलावा और को रखा जा सकता है। कोई दिक्कत नहीं ना? तो फिर से देखिएगा। किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम, पोटेशियम, इसके अलावा और भी है। कोई दिक्कत नहीं ना? अगला क्वेश्चन देखिएगा। उस अधातु का नाम बताएं। उस अधातु का नाम बताएं जो विद्युत का सुचालक है। अधातु है लेकिन विद्युत का क्या है? सुचालक। ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइट, जो कि अपवाद है। जो क्या है? अपवाद है। फिर से देखिएगा। उस अधातु का नाम बताएं जो विद्युत का सुचालक है। तो क्या है? ग्रेफाइट। आप लोग धातु और अधातु का बारे में जानते हैं। धातु विद्युत का सुचालक होता है, उसमें चमक होती है। वह घातवर्धनता होता है, उसमें तन्यता होती है। वह विद्युत का सुचालक है और उष्मा का भी सुचालक है। लेकिन अधातु, उसमें चमक नहीं होती है, वह विद्युत का और उष्मा का सुचालक है। उसमें आघातवर्धनता नहीं होती है, तन्यता नहीं होती। लेकिन ग्रेफाइट जो है एक अपवाद है, जो कि वह विद्युत का सुचालक है। कोई दिक्कत नहीं ना? तो उस धातु का नाम बताया जो विद्युत का सुचालक है और जिसमें करंट पास होता है। कोई दिक्कत? तो आंसर क्या है? ग्रेफाइट। कोई दिक्कत नहीं ना? अगला, थर्मामीटर में किस धातु का प्रयोग होता है? तभी बता रहे थे, मरकरी मतलब पारा का। थर्मामीटर में किस धातु का प्रयोग होता है? तो पारा का, जिसको मरकरी भी बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? अगला क्वेश्चन देखिएगा। सर्वाधिक टन धातु कौन है? तो आंसर क्या है? सोना और चांदी मतलब सिल्वर। सर्वाधिक तन्यता, जिसको हम जानते हैं तो खिंचाना चाहिए, वह कौन है? तो चांदी और सोना। डायरेक्ट तो सोना का, उसके बाद चांदी का। कोई दिक्कत नहीं ना? अगला, उस अधातु का नाम बताएं जो गर्म रूप में होती है। उस
अधातु है, लेकिन कौन सा रूप में है? द्रव रूप में। तो कौन है बाबू रे? ब्रोमीन। क्या है? ब्रोमीन। ये भी आप बात है। उस अधातु का नाम बताएं जो द्रव रूप में होती है। तो आंसर क्या है? ब्रोमीन। कोई दिक्कत नहीं ना? अगला क्वेश्चन, सबसे महंगी धातु कौन है? सबसे महंगी धातु कौन है? तो आंसर क्या है? प्लेटिनम। सबसे महंगी धातु कौन है? तो प्लेटिनम। कोई दिक्कत नहीं ना? अगला क्वेश्चन देखिएगा, सफेद सोना किसे कहा जाता है? तो आंसर क्या है? प्लेटिनम। प्लेटिनम को भी सफेद सोना कहा जाता है। फिर से देखिएगा बाबू रे, सफेद सोना किसे कहा जाता है? तो प्लेटिनम। आंसर क्या है? प्लेटिनम। कोई दिक्कत नहीं ना? लास्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, मानव रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? मानव रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो आंसर है क्या? आयरन, जिसको हम लोहा बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? लोहा। फिर से देखेगा इस क्वेश्चन को, मानव रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो आंसर क्या है? आयरन, जिसको हम लोहा बोलते हैं। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए। हमारा इच्छा है कि हमारी इच्छा संस्कार के साथ शिक्षा। आप लोग ध्यान से देखिए। आज की वीडियो यहीं तक, बाकी हम अगले वीडियो में डालेंगे।